नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान चैनल में। अक्षय तृतीया इस साल 10 मई शुक्रवार के दिन है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन सोना चांदी खरीदने को शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी 5 गलतियां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, जिन्हें करने से गरीबी आपका कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। अक्षय तृतीया तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस साल अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को है। मान्यता है कि अगर इस दिन सोना चांदी की वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो घर में आर्थिक समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन इस दिन केवल सोना चांदी खरीदना ही शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अक्षय तृतीया को कुछ ऐसे काम करना भी वर्जित होता है जिससे आपका भाग्य जुड़ा होता है। आप अगर इस दिन वर्जित कार्य करते हैं तो आपको आर्थिक समृद्धि की जगह आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर भूल कर भी कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। तो ये कौन से 7 गलतियां हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए, इससे संबंधित विस्तार में जानकारी देने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी या जय श्री हरि लक्ष्मी जरूर लिखकर छोड़ दीजिए। और आप ये जरूर बताइए कि आप हमारा किस देश से, किस कंट्री से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ दीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो कि हमें अक्षय तृतीया पर जानते बूझते भी नहीं करना चाहिए। कई बार हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है या कई बार हमारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है कि हमें जानकारी होते हुए भी हम उन गलतियों को दोहरा देते हैं। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन 5 गलतियों में से पहली गलती ये है कि किसी को भी भूखा ना जाने दें। आप अक्षय तृतीया पर कितनी भी कीमती वस्तु खरीद लें, लेकिन अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई आया है, कोई भिखारी या गाय माता आई है, अगर बिना अन्न जल ग्रहण किए चले जाते हैं तो आप फिर अक्षय तृतीया का आपके वहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाता है। आप अगर द्वार पर आए हुए भिखारी या गाय या किसी अन्य पशु को बिना अन्न दिए जाने के लिए कहते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और कई जन्मों तक गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। दूसरा आपको मैं बताऊंगी जो गलती आपको नहीं करना है अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया पर आप उधार या कर्ज ना लें और ना ही दें। आपके पास जितनी भी सुविधाएं या साधन है उनका उपभोग करते हुए आपको कोई भी त्यौहार मनाना चाहिए। खासकर अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी से उधार मांगकर खरीदारी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समृद्धि की जगह आपकी किस्मत में गरीबी आ जाती है और आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। अक्षय तृतीया पर किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अब हम जानेंगे तीसरी गलती के बारे में जिसे हमें करने से बचना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप अक्षय तृतीया तिथि के दिन स्नान के बाद भोग जरूर लगाइए। अक्षय तृतीया पर केवल सोना चांदी ना खरीदें बल्कि दान पुण्य भी करें। खासकर अक्षय तृतीया के सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद अन्न जल ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाए बिना अन्न जल ग्रहण करना चोरी माना गया है। तो बिना भगवान को भोग लगाए हुए आप अन्न जल ग्रहण बिल्कुल भी ना करें। पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। तो जानते हैं अगली ऐसी कौन सी गलती है जिसे करने से हमें बचना चाहिए। किसी के लिए भी बुरा या अपशब्द ना कहें। वैसे तो आम दिनों में भी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया पर इस नियम का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी का दिल दुखाने से आपको सत्कर्मों में कमी आती है, जिससे आपकी समृद्धि तंगी में बदल सकती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर किसी का अपमान ना करें, किसी के लिए बुरा शब्द ना बोलें। तो ये गलती करने से आपको उस दिन बचना चाहिए। अक्षय तृतीया पर मांस मदिरा का सेवन ना करें। अक्षय तृतीया पर मांस मदिरा का अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपके नवग्रह कमजोर हो सकते हैं। इससे आपको आपकी मेहनत का फल समय पर नहीं मिल पाता और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। इस दिन आपको सात्विक भोजन के साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अक्षय तृतीया तिथि पर इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाइए। इन गलतियों को आप इस दिन बिल्कुल भी नहीं दोहराइए। साथ ही मैं आपको एक और ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप अक्षय तृतीया तिथि पर पूजा कर रहे हैं तो आप विष्णु लक्ष्मी जी की एक साथ ही पूजा करिए। समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले साधकों को अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अलग अलग पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु,
पति पत्नी हैं और इस अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने पर ही अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बहुत सारे शुभ अवसर आ रहे हैं, शुभ कामों का आप कर सकते हैं। अबुझ मुहूर्त में माता लक्ष्मी श्री हरि आपके घर में विराजमान होंगे, अखंड लक्ष्मी का वास होगा। सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लीजिए माँ से। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहला जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।